Hi guys, welcome to the video and I know this is the most awaited video and मेरे को इतने सारे comments, इतने सारे DMs आए कि who are you and why are you here, what are you studying and इतने सारे questions I got from you in the comment section in the DMs. So I decided to make this video and I'm making this video because मुझे एक महीना हो चुका है कोरिया में आए हुए. सो आई थॉट या लेट्स मेक दिस वीडियो एंड इट्स बिन 1 मंथ. ये वीडियो मैं बहुत लेट अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मेरे मिड टर्म्स चल रहे थे. आई एम सो सॉरी बट येस आई एम फाइनली अपलोडिंग दिस वीडियो और मुझे इसे एडिट करने में भी थोड़ा सा टाइम लग जाएगा. सो प्लीज़ 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 बेयर विद मी. सो या लेट्स गेट स्टार्टेड and I'll give answer of all of your questions that you have asked me. So yeah, let's get into the video. And सबसे common question जो मुझे लोगों ने पूछा है, सबसे common comment, pause the video right now और मुझे ना comment section में बताओ कि वो क्या question हो सकता है. And if you have guessed the right one, you know it all basically. So yeah, let me tell you, if you have not guessed, एम आई अ GK स्कॉलर. ये तो मतलब मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है, चाहे वो मेरे इंस्टाग्राम पे Q&A हो उसमें हो, चाहे मेरे कमेंट सेक्शन में हो, चाहे मेरे DM सेक्शन में हो. एवरीवेयर आर यू अ GK स्कॉलर. अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर जानना है तो बने रहो इस वीडियो में, बिकॉज इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना मैं वो वीडियो के बीच में ही दूंगी. एंड आपको अगर जानना है, मुझे पता है आपको जानना है, यू आर वेरी क्यूरियस, सो वेट टिल द एंड एंड you will get your answer. So let's get started of who I am, how this journey began and why I am in Korea and what I am doing in Korea. I'm going to tell you everything from the beginning, from where it started to how I ended up being here. So yeah, let's get started. So a little disclaimer before starting. ये वीडियो ना थोड़ा सा बड़ा हो सकता है बिकॉज आई हैव अ लॉट टू स्पीक एंड आई हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन टू गिव यू बेसिकली. सो प्लीज़ बेयर विद मी अगर ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाए. और अगर ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया तो आई विल कट इट इन पार्ट्स एंड पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आई विल मेक. या so let's get started. I am Ananya Machiwal and I am from Jaipur. So Jaipur is the capital city of Rajasthan and it's a state in India. So I'm from India. और मैं अभी करंटली कोरियन लैंग्वेज पढ़ रही हूँ फ्रॉम सोल नेशनल यूनिवर्सिटी इन सोल साउथ कोरिया इटसेल्फ. और मैं कोई अंडर ग्रेजुएट नहीं कर रही हूँ या मैं कोई मास्टर्स नहीं कर रही हूँ. सो या वन ऑफ द क्वेश्चन कि एम आई डूइंग अंडर ग्रेजुएट और मास्टर्स, नो आई एम नॉट डूइंग एनी ऑफ इट. मैं अभी सिर्फ और सिर्फ कोरियन लैंग्वेज पढ़ रही हूँ. इट्स अ बेसिकली अ डिप्लोमा यू कैन से, लाइक सॉर्ट ऑफ, या मतलब डिप्लोमा कह सकते हो आप इसको. एंड ये सिर्फ कोरियन लैंग्वेज का है और किसी चीज़ का नहीं है. सो मैं कोरियन लैंग्वेज सीख रही हूँ, पढ़ रही हूँ, यहाँ रह रही हूँ. आई होप एक डाउट क्लियर हो चुका होगा. सो हाउ इट ऑल बिगेन. सो आई रिमेंबर आई वॉज लाइक 5-6 year old एंड मुझे ना हमेशा से अब्रॉड जाना था, अब्रॉड पढ़ना था, रहना था, ट्रैवल करना था, एक्सप्लोर करना था. बट मुझे मतलब घूमना था या मुझे बस बाहर रहना था सिंस आई वाज लाइक सुबह यंग. सो या एंड फिर क्या हुआ कि उस टाइम पे मुझे हमेशा से या तो न्यूयॉर्क जाना था या पेरिस जाना था, बिकॉज मुझे रनवेज बहुत पसंद है, मुझे फैशन शोज़ बहुत पसंद है. चाहे मुझे समझ में आए ना आए, उस एज में भी मुझे कुछ समझ नहीं आता था, बट मुझे हमेशा से बहुत वो फैसिनेट करता था वो जो runway, the way models used to walk and everything, and still it fascinates me till this date. I'm very much interested in it. So I wanted to go to Paris or New York, but Korea was never on the list. But मैं एक बार ऐसे ही लेटी हुई थी मेरे बेड पे. आई वॉज लाइंग एंड मेरे को एक ना ड्रामा दिखी. इट वॉज अ चाइनीज़ ड्रामा. इट वॉज नॉट अ के ड्रामा, इट वॉज अ सी ड्रामा एंड उसका नाम था माई गर्ल फ्रेंड इज़ एन एलियन. ठीक है, तो मैंने कहा ये क्या है, इट लुक फैसिनेटिंग. मैंने उस पर एक बार क्लिक किया, वो चाइनीज़ में उसने बोला, तो फिर मैंने उसे बंद कर दिया क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया उस टाइम पे. आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन वॉचिंग समथिंग अदर देन इंग्लिश और हिंदी. तो
मैंने हटा दिया उसको, मैंने कहा क्या ये, हट जा। बट फिर मैंने उस पर क्लिक कर दिया था ना, तो वो बार बार उसके एड्स वो सब मेरे ना फीड पे आने लग गए थे, मेरे पास इंस्टाग्राम के एड्स आने लग गए थे उस ड्रामा से रिलेटेड। तो मैंने कहा चलो ठीक है, एक बार देख लेते हैं। तो मैंने सबसे पहले देख ली, मतलब माई गर्लफ्रेंड इज़ एन एलियन। मुझे वो बहुत पसंद आई, बहुत ज़्यादा पसंद आई। सो दैट वाज द फर्स्ट सी ड्रामा दैट आई वॉच एंड आई रियली लाइक्ड इट। तो मेरी फिर एल्गो वैसे ही बन गई थी। उसके बाद ना मेरे पास एक वीडियो आया रेड वेलवेट का, उनका एक म्यूज़िक वीडियो आया। तो मैंने देखा कि इट्स अ म्यूज़िक वीडियो, लाइक इट्स इन अदर लैंग्वेज, और मुझे समझ में आ गया था उस टाइम दैट दिस इज़ नॉट चाइनीज़, दिस इज़ सम अदर लैंग्वेज। फिर मुझे पता चला कि इट्स कोरियन। ठीक है, मैंने सुना, मैंने हटा दिया, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने BTS का एक वीडियो देखा और मैंने कहा मुझे ये भी समझ में नहीं आया, मैंने वो भी हटा दिया। फिर आई वॉज लिसनिंग टू रेड वेलवेट 2018 में। आई वॉज लिसनिंग टू रेड वेलवेट, मैं उनकी फ़ैन वैन बन गई थी, मुझे बहुत पसंद था उनका गाना। सो आई एम लाइक ओके, आई यूज टू लिसन टू रेड वेलवेट अ लॉट, मतलब इतना ज़्यादा कि या I was a fan. And in 2018 I used to listen like in the end of 2018 like December. I was not an army but yeah, मैं BTS को भी सुना करती थी उस टाइम पे। फिर 2019 में ना एक ड्रामा आई थी, Put Your Head on My Shoulders, and it is one of my favorite dramas to till this date. I love that drama. I highly recommend, अगर आपने वो देखी नहीं है तो go watch that drama, you're gonna love it, I guarantee that. So मैंने फिर है ना, मुझे याद है मेरे बोर्ड्स के एग्ज़ाम चल रहे थे एंड मेरे यहाँ हिंदी का एग्ज़ाम था, और मेरे बोर्ड्स में ना सिर्फ 2 दिन बचे थे हिंदी के एग्ज़ाम में, मेरी 2 दिन की छुट्टियाँ थी। तो उन 2 दिन की छुट्टियों में मैंने कुछ नहीं पढ़ा था। मैंने वो 24 एपिसोड्स का पुट योर हेड ऑन माई शोल्डर वाली ड्रामा जो थी ना, वो मैंने पूरी करी, पूरी, एंड आई बिकेम ऑब्सेस्ड। फिर तो उसके बाद द ऑब्सेशन डिड नॉट एंडेड। मैंने इतनी सी ड्रामास देखी थ्रू आउट द ईयर, इतनी सी ड्रामास देखी, एंड आई बिकेम अ वेरी बिग रेड वेलवेट फैन एज वेल। तो फिर मैंने पागल हो गई मैंने इतना सुना है रेड वेलवेट को, उनका बैड बॉय, साइको, आई वॉज अ फैन। फिर उसके बाद आई वाज लाइक या लेट्स गिव BTS अ ट्राई एज वेल। फिर मैंने BTS को सुना एंड तब तक ना मुझे थोड़ा बहुत आ गया था, मतलब समझ में, क्योंकि मैं रेड वेलवेट को इतना सुनती थी। तो आई बिकेम अ फैन, देन आई बिकेम एन आर्मी। उसके बाद लाइक इन दी मिड 2019, लाइक सितंबर अक्टूबर के आसपास, आई बिकेम BTS आर्मी एंड आई बिकेम अ टोटल फैन। एंड देन कोविड आ गया तो सबके पास एक ही काम था, सब फ़ोन चलाते थे, मैं बहुत फ़ोन चलाती थी। एंड उस टाइम पे मेरे को नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन भी मिल गया था, मेरे पापा ने फाइनली हाँ कर दी थी कि तुम ले लो नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन। तो मैंने फाइनली नेटफ्लिक्स लिया एंड आई यूज्ड टू वॉच सो मैनी ड्रामाज ऑन नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, कहाँ से मुझे भी नहीं पता। फिर उसके बाद ना क्या हुआ, मैं एक दिन ही ऐसे लेटी हुई थी सेम, एंड मेरे पास एक वीडियो आई, बिकॉज मेरा यूट्यूब का एल्गो वैसे ही हो चुका था कि वो मुझे और नए K-pop के गाने, ड्रामास, एड्स ऐसे ही देता था। तो मेरे पास एक चीज़ पॉपअप हुई अचानक से कि अ डे इन माई लाइफ एज एन इंडियन स्टूडेंट इन सोल, साउथ कोरिया। मैंने कहा कि कोरिया में भी कोई पढ़ता है क्या? आई वॉज लिटरली शॉक, मैं झूठ नहीं बोलूँगी कि माई फर्स्ट रिएक्शन वॉज लाइक हाँ, कोरिया में भी कोई पढ़ना चाहता है लाइक दिस। एंड इट वॉज सोल नेशनल यूनिवर्सिटी का ही ब्लॉग था। सो शी वॉज द सोल नेशनल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट एंड शी वॉज ऑल्सो स्टडिंग कोरियन लैंग्वेज देयर। मैंने कहा कोरियन लैंग्वेज पढ़ने कोरिया कौन जाता है? सेम रिएक्शन जो आज लोग देते हैं मेरे पे जब मैं उनको बताती हूँ कि मैं कोरियन पढ़ रही हूँ कोरिया में रह के। सो मैंने कहा चलो देखते हैं, आई वॉज वेरी वेरी क्यूरियस। तो मैंने देखा, मैंने कहा फैसिनेटिंग। तो अब मैंने एक वीडियो उससे रिलेटेड देख लिया था, तो मेरे पास भर के डे इन माई लाइफ तो मेरी फीड फिर वही हो गई। तो मैंने कहा यार ओके, कोरिया इज़ एन ऑप्शन, बिकॉज मैं उस टाइम पे 11th में थी, मैंने 10th अपना पास कर लिया था एंड मैं 11th में आ गई थी। 10th में मतलब 10th के मिड में ही शायद से कोविड आ गया था, आई डोंट विविडली रिमेंबर, बट हाँ मतलब कोविड आ गया था उस टाइम पे भी। तो नहीं,
मुझे टाइमलाइन याद नहीं है, बट हाँ 2020, या 2020 में कोविड आ गया था। एंड मेरा जो एक बोर्ड का एग्ज़ाम था वो रह गया था। एंड फिर मैं बस कोरियन 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 में इंटरेस्टेड थी, तो मेरे पास ऐसे ऐसे बहुत सारे वीडियोस आने लग गए थे। तो बस मैं देखती थी, बट आई डिडंट नेवर थॉट कि ठीक है मैं कोरिया जाऊंगी। फिर उसके बाद ना मुझे अपना एक बहुत पैशन, मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा पैशन क्या है एक्चुअली में। तो मैंने ना उस कोविड के टाइम पे बहुत सारी स्किल्स और चीज़ें सीखी, जैसे कि मैंने चाइनीज़ सीखना स्टार्ट किया था। तो मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगती थी चाइनीज़। ऑल्सो आई वॉज इंटरेस्टेड इन सी ड्रामाज एट दैट टाइम मोर देन के ड्रामाज। तो मैंने सी ड्रामाज देखना स्टार्ट किया। इतनी सी ड्रामास देखी है ना मैंने। एंड मेरे को उस टाइम पे सिर्फ चाइना जाना था, मुझे कहीं नहीं जाना था। मेरे को मुझे चाइना जाना है, मुझे लैंग्वेज इतनी पसंद है वहाँ की। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई एम सो मच इंटरेस्टेड इन लैंग्वेजेस। एंड कोविड के टाइम पे मुझे एशिया की सारी कंट्रीज़, लाइक सारी की सारी कंट्रीज़ के नाम, उनकी कैपिटल्स सब याद थे। एंड मुझे डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में हेलो और बेसिक बेसिक चीज़ें, लाइक ऑलमोस्ट लाइक मुझे उस टाइम पे, अब मुझे याद नहीं है बट उस टाइम पे मुझे ना चाइनीज़, जापानीज़, कोरियन, थाई एंड मतलब कितनी लैंग्वेजेस में हेलो वगैरह सब बोलना आता था। मैंने ये सब सीखा था कोविड के टाइम पे। अब क्योंकि मैं फ्री बैठी रहती तो मेरे पास कोई काम नहीं था। फिर ना मेरे पास एक वीडियो एक और आया किसी का कि वो टूर दे रहे थे ऑफ SNU, एंड दे वर टॉकिंग अबाउट कोरिया सेम। तो यार मैंने सोचा अगर मुझे इतना इंटरेस्ट है इन ईस्ट एशियन कंट्रीज़, बेसिकली चाइना, जापान एंड कोरिया, तो मैं वहीं जाके पढ़ लेती हूँ ना। इट वॉज अ क्रेजी आइडिया। माई पेरेंट्स वर लाइक यू हैव गॉन नट्स, तुम पागल हो चुकी हो, तुम क्या सोच रहे हो, तुम कोरिया जाओगी? नहीं, तुम कहीं नहीं जा रही हो, तुम इंडिया में बैठ के पढ़ो। माई फादर वॉज रियली लाइक दैट, ब्लंट ऑन माई फेस। आई वॉज लाइक नो, आई वॉन्ट टू गो टू कोरिया, आई वॉन्ट टू गो अब्रॉड। उस टाइम पे कोरिया नहीं था, बट हाँ आई वॉन्ट टू गो अब्रॉड। मुझे न्यूयॉर्क भेजो, मुझे जाना है, मुझे बाहर जाना है। बट ठीक है, उस टाइम पे फिर एक कोरिया का भी आ गया। फिर देन अ वीडियो अगेन पॉप्ड अप कि GKS क्या होता है। मैंने कहा ये GKS क्या होता है? फिर मैंने GKS देखा, इंटरेस्टिंग होता होगा कुछ, साइड में भटक दिया, ध्यान नहीं दिया तब भी। उसके बाद ना फिर एक और बार मैंने एक वीडियो देखा कि हाउ टू अप्लाई टू सोल नेशनल यूनिवर्सिटी इन कोरियन लैंग्वेज प्रोग्राम। तो मैंने देख लिया कोरियन लैंग्वेज का कैसे अप्लाई करते। मैंने कहा यार ये तो बहुत ईजी है, तो ठीक है मैं भी जाऊँगी कोरिया। फिर मैंने उसी दिन से तैयारी चालू कर दी कि मेरे को जाना है कोरिया, कोरियन लैंग्वेज पढ़ने। 12th पास करके मैं जाऊँगी कोरिया सीधा, बस और कुछ नहीं। उसके बाद पता नहीं क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी, पर मैं जाऊँगी। फिर एक प्रेशर आ गया कि यार कुछ करना है लाइफ में, लाइक ये सब कोरियन से कुछ होगा कि नहीं होगा। सो सेकंड डाउट्स आने लग गए, बट स्टिल आई वाज प्रिपेयरिंग कि मुझे कोरिया जाना है। एंड मैं उस टाइम पे के ड्रामाज की फ़ैन हो गई थी। लाइक इन कोविड आई सॉ फर्स्ट कोरियन ड्रामा, विच ड्रामा आई डोंट रिमेंबर, आई विल गिव द नेम हियर, आप देख लेना जाके, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, मैं बस वीडियो बनाने बैठ गई हूँ। ठीक है। फिर उसके बाद आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर माई SOP, सारे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। तो आई वॉज वेरी एडमेंट कि ठीक है मैं SNU ही जाऊँगी, कोरियन लैंग्वेज ही पढ़ूंगी, कोरिया ही मुझे जाना है। एंड मैं मेरी सारी रिसर्च करने लग गई। बिफोर कमिंग टू कोरिया मुझे सब कुछ पता था कि एक घोषिबॉन कैसे लेते हैं, एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कैसे करते हैं, बस कैसे लेते हैं, एवरीथिंग आई न्यू। देन अगेन द GKS वाला वीडियो केम, तो मैंने देखा यार GKS स्कॉलरशिप से भी जाया जा सकता है। एंड इट्स अ वेरी 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 गुड ऑप्शन टू गो टू कोरियन। आपको पढ़ने के लिए भी मिलेगा, कोरियन भी पढ़ने के लिए मिलेगा, सब कुछ पढ़ने के लिए मिलेगा। बट ये अंडर ग्रेजुएट में भी होता है और ग्रेजुएट में भी होता है। मैंने कहा यार इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन, लाइक लेट्स गो, लेट्स गिव इट अ ट्राई। फिर आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माई SNU, आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर GKS। तो मैंने कहा कि अब तो ना GKS से ही जाऊँगी मैं कोरिया। एंड आई एम अ पर्सन जो बहुत शाय है, एक्सट्रीमली शाय। एट दैट टाइम आई वॉज एक्सट्रीमली शाय। मतलब मैं क्लासरूम में भी होंगी ना तो मैं पता नहीं चलेगा मैं क्लासरूम में हूँ। मैं इतनी चुप रहती थी बैक इन द डेज जब मैं स्कूल में थी। एंड आई वॉज एक्सट्रीमली शाय। एंड मुझे इतना कोई पढ़ने में कभी इंटरेस्ट था भी नहीं, लाइक बैक इन स्कूल नहीं, मेरे को नहीं था पढ़ने में इंटरेस्ट कभी। बट मैंने पूरा कोशिश किया कि ठीक है मैं ना एटलीस्ट 90s के में मार्क्स लेके आऊँगी इन 12th। 10th में नहीं लेके आई, बट
ट्वेल्थ में तो मैं 90s में मार्क्स लेके आऊँगी, मैं बहुत अच्छी तरह पढ़ूंगी और मैं कोरिया जाऊँगी अपने पैसों पे एंड आई विल बी इंडिपेंडेंट एंड स्टफ। बचपन से आई वांटेड टू बी इंडिपेंडेंट, आई वांटेड टू अर्न। सो मैंने कहा आई विल बी इंडिपेंडेंट, आई विल गो टू कोरिया एंड आई विल स्टडी देयर ऑन माई ओन मनी। Then I started working crazy hard, like crazy hard कि मेरे को जाना है एंड जीकेएस से ही जाना है। देन आई हैड अ बेट विद माई फादर कि लेट मी अप्लाई फॉर जीकेएस, अगर मैं जीकेएस में सेलेक्ट हो गई तो आप मुझे प्लीज़ कोरिया भेज देना, बट अगर मैं जीकेएस में सेलेक्ट नहीं हुई तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी, चुपचाप आई विल स्टडी इन इंडिया, वेदर इट्स एनी स्टेट इन इंडिया, बट आई विल स्टडी इन इंडिया। ठीक है, तो ये बेट मैंने मेरे पापा से लगाई थी। तो मैंने एक गलती करी थी कि मैंने ना इंडिया के किसी कॉलेज में अप्लाई नहीं किया सीरियसली में, और जिसमें मैं सेलेक्ट भी हुई थी उसको मैंने रिजेक्ट कर दिया कि अगर मेरे पास कोई कॉलेज नहीं होगा इंडिया में तो मेरे पापा को बाहर भेजना ही पड़ेगा मेरे को। ठीक है, एंड ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी एंड आई स्टिल रिग्रेट दैट। लेट मी टेल यू, आई डिड नॉट केप्ट ऑप्शंस फॉर माई सेल्फ कि अगर मेरा कोरिया में नहीं हुआ तो चलो मैं इंडिया में चल जाऊँगी, बट आई वॉज सो ओवर कॉन्फिडेंट कि ठीक है मेरा तो जीकेएस में हो ही जाएगा कि मैंने किसी में अप्लाई नहीं किया था। एंड आई वर्कड वेरी हार्ड, सीरियसली आई वर्क सो हार्ड फॉर जीकेएस। बेसिकली मैंने मेरे 12th में आई स्कोर 93%, 92.8% टू बी एग्जैक्ट। मैंने इतना स्कोर किया था एंड मेरी SOP वाज लाइक वेरी गुड एंड मेरे पास अचीवमेंट्स भी थे बहुत सारे। आई एम अ नेशनल लेवल स्केटर। तो मैंने सोचा यार आई हैव अ लॉट इन माई पोर्टफोलियो, शायद से आई एम अ गुड कंटेंडर, बट मैंने ओवर एस्टिमेट करा सब चीज़ों को एंड इट वॉज नॉट अ गुड थिंग, आई स्टिल रिग्रेट इट। बट हाँ, आई वॉज प्रिटी कॉन्फिडेंट कि हाँ मेरा तो हो ही जाएगा। मुझे उस टाइम पे भी बेसिक कोरियन आती थी, मुझे कोरिया के बारे में सब पता था, everything basically I knew. But when I submitted my application for the undergraduate GKS का, तब like I waited and मुझे पता चला कि पूरे इंडिया में से इन लोगों ने सिर्फ एक ही इंसान को सेलेक्ट किया था उस टाइम पे। एंड आई वाज लाइक सिर्फ एक इंसान को लिया है। आई वाज शैटर्ड, मैं टूट चुकी थी। सो मैंने और कहीं अप्लाई नहीं किया था, मैंने सिर्फ जयपुर का एक कॉलेज है सिर्फ उसमें अप्लाई किया था। एंड मैंने बाय द वे MBC ट्रैक से अप्लाई किया था जीकेएस में, यूनिवर्सिटी ट्रैक से अप्लाई नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ एक ही बच्चा लिया था। तो मैं ये थी कि यार अब मैं क्या करूँ, मैं सेलेक्ट भी नहीं हुई हूँ और एक ही बच्चे को उन्होंने लिया एंड दैट्स सो अनफेयर बिकॉज 3 सीट्स होती है, उन्होंने 3 बच्चों को नहीं सिर्फ एक बच्चे को ही लिया। और मतलब आई डेंट हैड एनी ऑप्शंस, मैंने और कहीं अप्लाई नहीं किया था, सिर्फ जयपुर में अप्लाई किया था। एंड मुझे जो सब्जेक्ट पढ़ना था विच वॉज इंटरनेशनल रिलेशन, बट मेरी मम्मी ने मुझे कन्विंस कर लिया कि नहीं तुम इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ के क्या करोगी, अभी जो करंटली चल रहा है तुम वही सब्जेक्ट लेके पढ़ो। अगर आपने गेस कर लिया कि मैंने बैचलर्स किस में किया है, या फिर आपने गेस कर लिया कि मेरी मम्मी ने मुझे किस चीज़ के लिए मनाया कि तुम ये सब्जेक्ट जाके पढ़ो ना, तो तुम्हारी इंस्टिंक्ट लाजवाब बहुत अच्छी है। लगता है यू गाइस कैन गेस, बट लेट मी टेल यू। सो शी वांटेड मी टू स्टडी साइकोलॉजी, बट मुझे इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ना था, ऐसे मैंने बताया आपको। माई मदर टोल्ड मी कि तुम जाओ साइकोलॉजी पढ़ो, क्योंकि मेरे 11th-12th में भी उस टाइम पे काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे। तो मैं यूँ थी कि आई वॉज वेरी कन्फ्यूज बिटवीन साइकोलॉजी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, एंड मुझे इंटरनेशनल रिलेशंस इंडिया से तो पढ़ना ही नहीं था, मुझे बाहर ही जाके पढ़ना था। बट माई मदर वाज लाइक इसमें स्कोप बहुत अच्छा है, तुम साइकोलॉजी पढ़ो। सो शी कन्विंस्ड मी फुल्ली। सो मैंने जीकेएस के लिए भी साइकोलॉजी में ही अप्लाई किया था, मैंने और किसी चीज़ में अप्लाई नहीं किया था। फिर अब मैंने देखा कि यार एक ही बच्चा सेलेक्ट हुआ है, आई एम नॉट सेलेक्टेड। उसके बाद मैं तो बिल्कुल ऐसे शैटर्ड हो गई, मेरा मूड ख़राब हो गया। और फिर मैंने डिसाइड कर लिया तो मुझे कोरिया जाना ही नहीं है। एंड मैं सच में बहुत ज़्यादा मतलब मेरा ब्रेक डाउन हुआ था एंड आई वॉज वेरी लाइक लो, मतलब मुझे बहुत ही बुरा फील होता था। आई यूज टू फील लाइक अ फेलियर कि इतना मेहनत करने के बाद भी यार आई डिड नॉट गॉट सेलेक्टेड, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में पहली बार किसी चीज़ के लिए इतना एफर्ट डाला था, मेहनत करी थी, और वही नहीं हुआ, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा बुरा लगा था।
फिर उसके बाद माई पेरेंट्स कुड सी कि आई फेल्ट वेरी बैड एंड लाइक मेरे साथ क्या चल रहा है। तो मेरे पापा ने मुझे बोला कि लो तुम, मैं पे कर दूंगा, तुम जाओ, तुम्हें अगर कोरिया जाना है पढ़ने तुम जाओ। मैंने कहा कि मुझे जाना ही नहीं है, अब मुझे मुझे जाना ही नहीं है, कहीं नहीं जाना, मैं यहीं पढ़ लूँगी। एंड मेरा मतलब बहुत मूड ऑफ हो गया था, तो आई वाज लाइक आई डोंट वांट टू गो। So to answer your question, am I a GK scholar? No, I'm not a GK scholar, not right now, and उस टाइम पे obviously नहीं थी। So अभी मैं खुद खुद like अभी भी I'm a self-funded student. I'm not a GK scholar, and I'm just studying Korean language right now. I'm not doing masters or undergraduate. I hope it answers your question now. Okay, so back to the story. तो फिर मेरा बहुत मूड ख़राब हो गया था। फिर मुझे कहीं नहीं जाना था, तो आई कंटिन्यूड कि मैं यहीं पढ़ती हूँ 3 साल और उसके बाद देखा जाएगा। और यूट्यूब पे भी सजेशंस आते थे, कोई भी कोरिया से रिलेटेड या BTS से रिलेटेड कुछ भी, मैं उसे हटा देती कि मेरे को देखना ही नहीं है। मुझे इतनी बुरी वाली ना चिढ़ हो चुकी थी उस चीज़ से कि आई डोंट वांट टू इवन सी। बट मैंने सोच लिया था कि मैं कहीं और जाऊँगी, आई विल नेवर गो टू कोरिया, या फिर मैं अब करना ही नहीं है मुझे। फिर उसके बाद 3 साल बीते एंड जब मैं साइकोलॉजी पढ़ रही थी देन आई रियलाइज कि यार दिस इज़ नॉट समथिंग आई वांटेड टू डू। पहले सेमेस्टर के बाद ही आई रियलाइज कि मैं इस चीज़ के लिए नहीं बनी हूँ, साइकोलॉजी इज़ नॉट समथिंग दैट मुझे करना है आगे जाके। तो फिर मैंने धीरे धीरे हिम्मत जुटाई मेरे पैशन को वापस परस्यू करने की, क्योंकि पहले मैं फेल हो चुकी थी उस चीज़ में। तो मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए थी कि मैं वापस उस चीज़ को परस्यू करूँ। तो मैंने फिर थोड़ा और देखने लग गई मैं कि यार मुझे अब क्या करना है, क्योंकि मेरे को साइकोलॉजी तो पढ़नी नहीं थी। तो फिर मैंने मेरे पेरेंट्स को साफ बोल दिया कि मुझे लैंग्वेज ही पढ़नी है आफ्टर आई ग्रेजुएट। मैं चाहे कहीं भी जाऊँ, चाहे मैं जर्मन पढ़ने जर्मन ही जाऊँ, बट मेरे को जाना है, मैं जाऊँगी, कहीं भी जाऊँगी, बट आई विल गो। सो या माई फादर वॉज बिट हेजिटेंट कि नहीं 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 तुम्हें नहीं जाना है, तुम इंडिया में ही पढ़ो स्टिल। एंड माई मदर वॉज वेरी सपोर्टिव कि ठीक है तुम्हें जो करना है तुम कर लेना, बट अभी 3 साल तो तुम एटलीस्ट साइकोलॉजी पढ़ लो, क्योंकि तुमने अपना टाइम ऑलरेडी उसमें इन्वेस्ट कर दिया है। तो मैंने कहा ठीक है यू आर राइट, मैं 3 साल की डिग्री करूँगी ना, उसके बाद आई विल डू वट एवर आई वॉन्ट टू डू, आई विल नॉट लिसन टू यू गाइज। तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम अभी ये तो पढ़ो। फिर उसके बाद मैंने किसी तरह मेरी डिग्री ख़त्म करी एंड माई मदर वॉज वेरी सपोर्टिव एंड शी मेड एवरी वन रियलाइज कि ओके दिस हैज़ अ स्कोप एंड शी कैन डू इट। एंड माई फादर ऑल्सो सपोर्टेड मी अलॉट। उन्होंने भी मुझे कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया है, बट उनको मुझे बाहर नहीं भेजना था बिकॉज ही वॉज लाइक नो यू शुड स्टडी इन इंडिया, यू शुड लिव विद अस ओनली, तुम क्या करोगी बाहर जाके। ऑब्वियसली हिज डॉटर, सो ऑब्वियसली, बट स्टिल मुझे जाना था बाहर, बट ही सपोर्टेड मी एंटायरली। माई फैमिली is very supportive. I'm very thankful and I'm very grateful to have them in my life. Seriously, they're very supportive, but I'm very rebellious as well, let me tell you. I'm very rebellious, not for bad things but good things. So yeah, and उसके बाद फिर मैंने still like मुझे SNU जाना था, क्योंकि I was very confused between SNU and Yonsei, but फिर मैंने सोचा नहीं मुझे SNU ही जाना है, क्योंकि उनका ऑनलाइन एप्लीकेशन था एंड इट वाज अ बिट इजी देन एज़ कम्पेयर टू योनसे, क्योंकि मुझे मेरे डॉक्यूमेंट्स फालतू में कोरिया नहीं भेजने थे, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं सिलेक्ट होंगी कि नहीं होंगी। तो आई डिडंट वांटेड टू टेक दैट रिस्क, तो मैंने SNU में अप्लाई कर दिया एंड दैट वाज आल्सो वेरी डिफ़िकल्ट एंड फिल्ड विद चैलेंजेस, क्योंकि मैंने इतना सब कुछ मतलब मुझे वीज़ा के लिए अप्लाई करना नहीं आता था, मैं पहली बार कर रही थी, उसमें बहुत चैलेंजेस आए, मनी ट्रांसफ़र करने में भी, उस चीज़ के लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, बट इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी वो प्रोसेस भी। फिर मैंने सब कुछ किया, फाइनली आई गॉट सेलेक्टेड इन SNU एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल बेसिकली कि ठीक है आई गॉट टू लिव माई ड्रीम, मैं इधर हूँ। या एंड दिस इज़ हाउ आई ended up being in Korea and अब मैं कोरिया में रह रही हूँ, कोरियन पढ़ रही हूँ, सोल नेशनल यूनिवर्सिटी से पढ़ रही हूँ। सो दिस इज़ सॉर्ट ऑफ माई लाइफ स्टोरी कि हाउ आई केम हियर and how little things made me realize that I want to live my dream, and
मैं कर सकती हूँ, बस मुझे थोड़ी सी हिम्मत जुटानी पड़ेगी. वेरी इंपॉर्टेंट दैट पीपल अराउंड यू sort of support you, like in whatever you want to do. So it's very very important. When I did not got selected and मेरा जो सपना था वो shatter हो गया था, so everyone used to tease me कि क्या हुआ, you wanted to go to Korea, right? So सब ने मुझे बहुत टीज़ किया है इस चीज़ को लेके. एंड जब वो ये चीज़ बोलते थे मेरे पास उस चीज़ का कोई आंसर भी नहीं होता था कि क्या ही बोलूँ अब. जाना तो था बट ठीक है. But yes, people will pull you down when you have the power to dream. When you want to do something in your life, they will always want to pull you down because they feel threatened by you in a way, or jealous, I don't know. But yeah, मुझे बहुत लोगों ने टीज किया है for dreaming, moving abroad, living alone, earning everything that I have ever dreamed of. And also I have realized कि if you want to do something, you have to do something. Like आप बैठे बैठे कुछ नहीं कर सकते, आप बस बैठे बैठे ड्रीम नहीं कर सकते अगर आप में हिम्मत नहीं है उस चीज़ को जाके मतलब करने की, लड़ने की लोगों से. बिकॉज people will go against you, doesn't matter what you want to do in your life. So you have to go and fight for yourself. No one else will do. आपको लड़ना तो पड़ेगा और आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटानी पड़ेगी कुछ करने के लिए, तभी आप अपने ड्रीम्स जी सकते हैं. एंड इट इज़ पॉसिबल. जितने भी लोग सोचते हैं कि इट्स नॉट पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल इन अ वे. बट आपको यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड. डजंट मैटर व्हाट योर ड्रीम इज़, करना पड़ता है. yeah, that's all. Hope you got your answers. जो भी आपको चाहिए थे, थोड़े छोटे मोटे और इतने कमेंट्स मेरे पास आए थे. प्लीज़ मेक अ वीडियो. हु आर यू, आप क्यों आए हो इधर, आर यू जीके स्कॉलर. आई होप सो मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हो. अगर फिर भी आपको लगता है कि यू वांट टू आस्क मी समथिंग, कमेंट सेक्शन, डीएम, ऑलवेज ओपन फॉर यू. यू कैन कमेंट. ऐसे बात नहीं है कि मैं पढ़ती नहीं हूँ या फिर मैं कमेंट्स नहीं देखती हूँ, मैं पढ़ती हूँ. मुझे बस वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है. मेरे पास बहुत काम होते हैं यहाँ पे, मुझे सारा काम खुद से करना पड़ता है. सो प्लीज़ थोड़ा सा समझो कि मैं टाइम पे वीडियो अगर नहीं डाल पा रही हूँ तो आई एम बिजी या समथिंग इज़ गोइंग इन माई लाइफ. That's why. And also I was demotivated in between to even post on Insta and YouTube because the reaction was not good. मतलब मेरे फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे थे ऑन इंस्टा एंड ऑन यूट्यूब एज वेल. नाउ इट्स गुड. इन इंस्टा इज स्टिल नॉट गुड बट मुझे मोटिवेशन नहीं है वहाँ पे पोस्ट करने का, इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम ले रही हूँ. या बट आई वॉन्ट मोटिवेशन टू पोस्ट. सो अगर मेरे को मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि यार क्यों ही करना. सो आई फील डीमोटिवेटेड बिकॉज मैं अपने बहुत सारे कामों में से ये टाइम निकाल के ये चीज़ कर रही हूँ. सो आई वॉन्ट टू सॉर्ट ऑफ गेट अ रिजल्ट आउट ऑफ इट. इसलिए आई वॉज डीमोटिवेटेड इन बिटवीन. बट येस, आई एम मेकिंग दिस वीडियो. मुझे ये बनाना था एंड मेरे पास बहुत कमेंट्स आए थे इसलिए. So yeah, that's it for the video. Do subscribe, share, follow, whatever it is. And yeah, keep supporting. And thank you so much for your lovely comments. I read it. It was so beautiful. Thank you so much. जितने भी लोगों ने अच्छे अच्छे comments मुझे दिए हैं कि we love your video and we really like the way you post and everything. I got so many DMs. Thank you so much. Yeah, stay tuned for the next video. मैं बहुत जल्दी post करूँगी. Yeah, have a nice day. Bye bye. You have a great day. Yeah, bye bye.